कपड़े तो तुम्हारे फटेंगे। और आज कह रहा हूं, अगले हफ्ते दोबारा फटने वाले हैं तुम्हारे कपड़े। तुम तैयार है ना? सिलवा लो, रफू रफू करवा लो, तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। और पाकिस्तानियों को यह कहता हूं कि सुनिए, आप रिपोर्ट करिए, मैं चाहता हूं आप और रिपोर्ट करो, आप ये वीडियो भी रिपोर्ट करो, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, आके देखना डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि बेटा जलील तुम यहीं पे होते हो। जय हिंद। तो वैभव, स्टोरी ऐसी हुई कि मुल्ला बरादर को पड़ गई गोली। उसको गोली मार दी मुल्ला बरादर को। किसने मारी? हकानियों ने मारी। वही हकानी जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े, जो पाकिस्तान के सगे और तालिबान का हिस्सा। हकानी कोई दी थी ना, पूरा काबुल का संभालना, सिक्योरिटी वगैरह। उसी हकानी ने अपने बॉस को गोली मार दी, मुल्ला बरादर को गोली मार दी। और पिछले भी हमने डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो में यही बात बोली थी कि बकरा कटेगा तब बटेगा। तो बकरा तो कट गया, 15 अगस्त को बकरा कट गया, लेकिन बट नहीं पाया ठीक से अभी तक। क्यों नहीं बट पाया? क्योंकि इक्तदार की भूख है, एक हवस है कंट्रोल की, और हर जगह होती है। देखिए, सिविलाइज सोसाइटीज में होती है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, भारत में भी है, फ्रांस में भी है, रूस में भी है, हर जगह है। लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अफगानिस्तान में है, कि बीच अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आप लोग बहस हो, AK-47 निकले और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश। तो बेसिकली मुल्ला बरादर को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी हकानियों ने। मामला हद से आगे निकल गया तो जनरल फैज फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया। लोग ये भी कहते हैं कि शायद अपने बॉस जनरल बाजवा को उन्होंने इसकी इत्तला नहीं दी थी कि मैं काबुल जा रहा हूं। उनको बाद में पता लगा, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि सर आपके जासूस तो भाग गए काबुल। तो जब जनरल बाजवा को पता लगा, ऐसे र्यूमर्स हैं, मैं श्योर नहीं कह सकता, मुझे 100% इसके बारे में नहीं पता है, बट मैंने जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से सुना है वो यही सुना है वैभव। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना, कि अफगानिस्तान ट्रेडिशनली अनस्टेबल रहा है। अमेरिकन ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने एक अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करी। वो कभी स्टेबल होगा नहीं, क्योंकि क्या होता है, इसके पहले कि हम वापस तालिबान की इंटरनल डायनेमिक्स में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, अगर आप जबरन उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बाहर से प्रेशर डाल के आप उसको जबरन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा वैभव? उसमें एक चीज होगी, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। ठीक है, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। आप आम का पेड़ लेकर अगर आप रेगिस्तान में लगाएंगे तो आम का पेड़ वहां पे जिंदा नहीं रह सकता, वो फलेगा फूलेगा नहीं। आप मीठे पानी की मछली को अगर आप खारे पानी में डाल देंगे, मछली मर जाएगी। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। खारे पानी की मछली मीठे पानी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि ना, जिसने कोशिश करी, अब अफगानिस्तान में ये लोग काबिज हो गए पूरे के पूरे। ये अपने तालिबान वाले पूरे के पूरे काबिज हो गए वहां पे अफगानिस्तान में। अब काबिज हो गए, आपने देखा कि दे आर नाउ इन द गेम। दे आर द रूलर्स ऑफ काबुल, दे आर द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। पंशेर घाटी के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। हो सकता है पंशेर को टेक ओवर कर लें, हो सकता है ना करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। नामुमकिन नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन कल क्या होगा ये आपको तो मुझे नहीं पता। अब जो होगा सो होगा, देखेंगे। जब मैंने ये बात करी थी कि ये कभी काबुल फतेह नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी इसकी मजाक उड़ाई और बड़ा क्रिटिसाइज करा कि मेजर साहब क्या बकवास कर दिया आपने, क्या बात कर दी आपने कि काबुल कभी नहीं ले पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला। मैं आज फिर पाकिस्तानियों को बोलता हूं कि 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल के अंदर घुसा था, तो उस दिन गेम खत्म नहीं हुआ था, उस दिन गेम शुरू हुआ था। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की जो आदत है पाकिस्तानियों की, फिर इन्होंने अपने आप को अड़ंगी मार दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, खुद ही के पैर फंस जाते हैं और खुद मुंह के बल। ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, इन्होंने खुद को अड़ंगी मार ली। अब जनरल फैज गया क्यों? जनरल फैज इसलिए गया पैचअप करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल फैज क्यों गया? इसलिए कि भाई जो हकानीज हैं, जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, जो लाडले हकानी नेटवर्क, उनको अहम ओहदा दिया जाए। तो भाई जो उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है, उसका हेड कौन बनेगा? उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? ठीक है, किसी भी मुल्क में जो एक हकानी वही बात वही है ना, हकानी वही चाहता है और उसी की पैरवी करने तो गया जनरल फैज। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवेज मिनिस्टर होगा। 10 किस्म के मंत्री होंगे जो पावरफुल होंगे।
डिफेंस मिनिस्टर ठीक है, डिफेंस इज मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट सो पावरफुल. It is only in countries like Pakistan and Afghanistan where the army chief or the defense minister becomes disproportionately powerful कि भाई ये खुदा है, अब इसके सामने सब लोग सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे इसके सामने, यही भगवान है, यही खुदा है. सो दैट माइंडसेट, अब इनके ऊपर लड़ाई हो रही है. अब सब लोग, ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में, इसीलिए, और ये बंदरबाट बढ़ेगी. और अगर जनरल फैज इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं, मैं वैभव आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मानिए मेरी बात, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये फिर 1 महीने के बाद लड़ेंगे. इनके नेचर में है लड़ाई लड़ना. तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है. तालिबान लड़ाके हैं, जंगजू हैं, टेररिस्ट हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है. अब आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आप एक काम करिए, आप ना जरा सीवरेज सिस्टम है ना काबुल का, जरा उस पर ध्यान दीजिए, बिजली कैसे आती है जरा इसके ऊपर. उनको क्या मतलब बिजली कैसे आती है? उनको क्या मतलब कि सीवेज कैसे चलता है? उनको क्या मतलब एग्रीकल्चर कैसे, टैक्सेशन, उनको नहीं, मतलब उनको आता ही नहीं है. उनको सिर्फ ये आता है, ट्रिगर दबाना, वही काम वो कर रहे हैं. तो 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं वैभव इसमें, जो मेरे दिल की बात है. मैं काफी टाइम से ये कहता आ रहा हूं, और जो लोग भी, जिनकी नजर पॉलिसी पे रहती है, जो लोग थिंक टैंक्स के मेंबर्स हैं दिल्ली में खासतौर से, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंट्रिंसिकली अफगानिस्तान इज अनस्टेबल. और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मफाद में है, भारत के फायदे में है टू कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल. इसके 2-3 फायदे हैं वैभव. देखो, पहली बात तो यह है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंस्टेबिलिटी में, जो आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलती. ठीक हो गया, ये पहली बात है. दूसरी चीज यह है कि उनकी फितरत में नहीं है, अफगानों की फितरत में, कि वो लोग पीसफुली रहें. मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं. उनकी फितरत में नहीं है यार. आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से भाई? यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको. आप बंदरों को, वो पुरानी कहावत है, फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बंदरों को और हल्दी के बारे में एक कहावत है बहुत पुरानी, तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि बंदर को हल्दी मिल जाती है, बंदर क्या करता है उसको पता ही नहीं उस चीज़ का क्या करना है. बंदर दे आर लाइक दैट. तो वैभव ऐसा है कि क्वेटा में धमाका हुआ, खुद को हमला, सुसाइड अटैक हुआ ना, और 4 FC वाले मारे गए, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वाले 4 मारे गए उसमें. अब इस हमले में हुआ क्या है कि इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करा है, टीटीपी ने उसकी, दे टुक क्रेडिट फॉर दी अटैक एंड दे सेड कि जनाब हमने हमला करा है, टीटीपी ने, राइट. और टीटीपी कह भी चुका है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को अटैक करना है, हमने यहाँ पे शरिया लागू करना है, ये सब जो उनका प्रोग्राम है. लेकिन इससे बड़ी बात वैभव, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अदर फैक्शंस, ये क्वेटा शूरा है क्या? ये क्वेटा तो ही इनका गढ़ था ना, क्वेटा तो गढ़ था इनका. पिछले 15-20 साल से क्वेटा शूरा, हम क्या सोचिए क्या है क्वेटा शूरा भाई? क्वेटा शूरा वही है जो क्वेटा में बैठते हैं लोग. अब ये गढ़ है तालिबान का, और तालिबान का जो गढ़ है पाकिस्तान में, क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तानी फौज या FC पे ऊपर अटैक हो रहा है. और पहला अटैक नहीं है ये पहला अटैक नहीं है. 15 अगस्त के बाद कई अटैक्स हो चुके हैं. अब स्नाइपर राइफल्स किसने दे दी टीटीपी को, हमें नहीं पता. देखा आपने कि किस तरीके से दिया स्नाइपिंग. अब ये देखिए, इट्स नॉट वेरी सिंपल. स्नाइपिंग जो स्किल है ना, ये बेसिक इन्फेंट्री स्किल नहीं है, एक स्पेशलाइज स्किल है. स्नाइपर्स आर स्पेशलाइज्ड. तो कोई अगर ये बोले कि जी आपने गौरव आर्या को एक स्नाइपर राइफल दे दी और कल से वो स्नाइपर बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता. आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा. स्नाइपर होता है, स्नाइपर का स्पॉटर होता है, स्नाइपर को पता है कि विंड डायरेक्शन क्या है, स्नाइपर को पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, स्नाइपर को पता है कि विंड स्पीड क्या है, उसका कैलकुलेशन होता है. स्पॉटर और स्नाइपर बिल्कुल जैसे कि पायलट और विंगमैन होते हैं ना एयरफोर्स में, दे आर लाइक दैट, दे वर्क लाइक ब्रदर्स. सो इनके पास पहली तो बात हथियार कहां से आए, ठीक है, और दूसरी चीज इनको सिखाया किसने है? अब तो इंडिया नहीं है ना वहां पे, है ना. अभी शिरीन मजारी हैं. अब देखिए ब्लास्ट हुआ ना यहाँ पे, तो शिरीन मजारी ने फटाफट ट्विटर में आया कि रॉ की साजिश है और ये सब, वो ड्रामा पाकिस्तानी लाहौरियों का. शिरीन मजारी
तो वॉरमोंगर भी है शिरीन मजारी, और शिरीन मजारी है कौन? पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ये सबसे बड़ी कॉमेडी है वैभव। ये लोग, मैं बता रहा हूं, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारेंगे ये लोग पाकिस्तानी किसी दिन।